श्वेता श्रीवास्तव यूपी यात्रा के नए एपिसोड में। और मैं हूँ आपके साथ प्रिया सना। इस वक्त हम बनारस से मौजूद है और बनारस को अपनी गलियों के लिए जाना जाता है, लेकिन श्वेता ये तो खान पान के लिए जाना जाता है, तो आप कुछ खिलाएंगे नहीं अपने शहर? बिल्कुल खिलाऊंगी। और क्योंकि बनारस में जब आप जमीन पर निकलते हैं यात्रा पर, तो जरूरी है कि आप दो पहिए से निकलें ताकि यहाँ की गलियों से गुजर सके, यहाँ की खुशबू को जी सके, यहाँ की जो अल्हड़ता है उसको समझ सके। मुझे लस्सी की खुशबू आ रही है श्वेता। लस्सी की खुशबू इसलिए आ रही है क्योंकि हम आ गए हैं मशहूर लस्सी की दुकान पर। तो चलिए, क्योंकि लस्सी की दुकान पर प्रिया लोगों का जमावड़ा भी लगता है, राजनीतिक चर्चाएं भी होती है, तो यात्रा के लिए इससे बेहतर जगह और क्या होगी। बिल्कुल, विकास की रफ्तार यहाँ पर कितनी मीठी हो रही है। पहले लस्सी के जरिए आपको दिखाते हैं। चलिए यूपी यात्रा में। चाय पर चर्चा तो आपने खूब सुनी होगी, लेकिन हम लस्सी पर चर्चा करने वाले हैं। इन्होंने पैक करवा लिया है। आप लोग यही किए हैं? नहीं, मैं झांसी से आई हुई हूँ। आज पहला दिन है बनारस में? जी, पहला दिन है। कैसा लग रहा है आपको बनारस? बहुत अच्छा है। इसके पहले भी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर और काफ़ी कुछ नई चीज़ें, नए चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। अभी काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है जो कि इन प्रोसेस है, चल रहा है, हर जगह देखने के लिए मिल रहा है। पहले तो ये बताइए कि भाई बनारस आई तो बनारस का जायका बड़ा प्रसिद्ध है। यहाँ के गोलगप्पे, यहाँ की चाट, यहाँ की लस्सी, तो क्या क्या आज तक ट्राई किया और अभी भी आप लस्सी की दुकान पर आई हैं? बस अभी हम लोग लस्सी ट्राई करने वाले हैं एंड इससे पहले हम लोगों ने गोलगप्पे ट्राई किए हैं। अच्छा, तो बनारस से खान पान पसंद आता है? पहले आती रही हो बनारस? ये मेरा फर्स्ट टाइम है। मतलब आप लोगों को उम्मीदें क्या हैं? मतलब आपको क्या लगता है कि युवाओं के लिए जो अभी तक कदम उठाए गए हैं वो सही है या फिर क्या उठाना चाहिए? जो वुमेन्स के लिए बहुत सारे कदम सरकार ने उठाए हैं, जैसे यूपी गवर्नमेंट ने तो बहुत ही उठाए हुए हैं, जिसकी वजह से बहुत सेफ्टी आज के टाइम पे फील होती है। हम लोग अगर कहीं ट्रैवल भी कर रहे हैं तो भी सेफ फील करते हैं। तो उस पर्पज से अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा किया हुआ है। क्या सबसे प्रमुख आपको बदलाव बनारस में आप नजर आता है? बनारस तो हिंदुस्तान का सबसे अच्छा शहर है। इससे अच्छा कोई शहर नहीं, ऑल वर्ल्ड में इससे अच्छा कोई शहर नहीं है। बनारस अच्छा ये तो है, ये तो हमेशा से रहा है, प्राचीन नगरी है, अपनी सांस्कृतिक महत्ता है इसकी। लेकिन अब आप देखिए आधुनिक हो रहा है बनारस। जब यहाँ पर सड़कों पर आप निकलते हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें, गलियों के बदले आपको चौड़ी चौड़ी सड़कें, आने जाने में बहुत आसानी हो गई है और आगे भी और अच्छा होगा। अच्छा, कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं। हाँ। तो क्या चाहते हैं, मतलब कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते हो सरकार से कि भाई ये चीज़ है जो होनी चाहिए? और भाई सरकार तो अच्छी है, सरकार से तो कोई दिक्कत नहीं है और सरकार से हम यही अनुरोध करेंगे कि काशी को हरियाली कर दें। हरियाली हमको बहुत पसंद है। काशी में हरियाली की कमी है। हरियाली की कमी, तो भाई हरियाली की कमी है। कॉरिडोर भले बन रहे हो, बड़ी बड़ी सड़कें जरूर बन रहे हो, लेकिन हरियाली हो जाए तो यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि एक अलग तरीके की जो रंगत है वो काशी में आगे नजर आएगी। बिल्कुल, यही कोशिश है लोगों की भी। आप इधर आइए, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, मैं यहीं का रहने वाला हूँ प्रॉपर। तो मतलब कुछ विकास आपको यहाँ पर नजर आता है बनारस में? हाँ, पहले से तो बहुत सही हुआ है। पहले की सरकार में, अब की सरकार में सुधार तो काफी हुए हैं, देखने को मिले हैं। मतलब सही काम हो रहा है? हाँ, काम सही हो रहा है, थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। कब से रहने बनारस में? मैं तो भाई बर्थ ही हूँ बनारस से। अरे, तब तो आपने बहुत गंगा का पानी चढ़ता उतरता देखा है। बनारस का बदलाव बहुत ज्यादा आपने देखा है। जरा लोगों को भी बताइए, क्योंकि नेशनल चैनल है हमारा, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। लोग कहते हैं कि बनारस बदल गया है, कैसे बदला है? नहीं, बनारस में देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है। रोडों की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। जहाँ हम लोग पतले गलियों में से होकर के जाते थे, अब वो चौड़ा हो चुका है। अभी एक सबसे टफेस्ट जो है रास्ता बन रहा है, जो दाल मंडी वाला। जी हाँ, वो हम लोग कभी लाइफ में नहीं सोचे थे कि यहाँ पे इतना चौड़ीकरण होगा, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे टफेस्ट जो वर्क है ये हो रहा है। और दूसरा, आप कॉरिडोर देखिए, जहाँ पे कि हम लोग तंग गलियों में से जाते थे, आज वहाँ पे अंदर व्हीकल जा रहे हैं, 4 व्हीलर जा रहे हैं। और मोदी जी जब से यहाँ पे आए हैं, मोदी जी ने जितना वर्क किया आज तक किसी गवर्नमेंट ने या किसी सरकार ने या किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा वर्क यहाँ पे नहीं किया। अच्छा, कुछ महीनों में चुनाव होने वाले, क्या मूड है चुनाव का? क्योंकि कहते हैं उत्तर प्रदेश में तो चुनावी बयार सालों भर बहती रहती है, तो क्या यहाँ पर बनारस में मूड चल रहा है? अभी योगी जी को तो हटाना संभव नहीं है। योगी जी तो अभी चलते रहेंगे, अनवरत चलते रहेंगे और पब्लिक उनको पसंद करती है, उनके लॉ एंड ऑर्डर को पसंद करती है। और अब देखिए आज के डेट में 2 बजे 3 बजे रात में जहाँ तक महिलाओं के लिए था, लोग आराम से जा रहे हैं, आ रहे हैं, किसी भी प्रकार का किसी को भय नहीं है।
भय नहीं है, तो यही तो चाहिए शासन। सुशासन का मतलब यही हुआ कि जहाँ पे पुरुष वर्ग हो, उसके साथ साथ महिलाएं भी हों, सुरक्षित हों, वो चीज़ यहाँ पे है, वो है। आपका नाम क्या है? जी, हमारा नाम मनोज रावत है। मनोज जी, आप क्या करते हैं? हम यहाँ पे एक मेरा गेस्ट हाउस है, वही हमारा संचालन होता है। व्यापारी एक तरीके से। तो कितना वक्त हो गया? यही बनारस की है? हाँ, बनारस के हैं, प्रॉपर बनारस। तो बनारस में कुछ बदलाव हुआ है? जी बिल्कुल बदलाव हुआ है। हाल के दिनों में हमने देखा है कि कैसे जो धार्मिक पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कोशिश की है। क्या आप लोगों को, क्योंकि आप लोग इससे सीधा जुड़े हुए हैं, कुछ फायदा हुआ है व्यापार में? जी बिल्कुल व्यापार में फायदा हुआ है। देखा जाए तो जिस हिसाब से कॉरिडोर बना है विश्वनाथ मंदिर का, उससे बनने से लोगों को काफ़ी रोजगार मिला है, व्यवसाय मिला है। जो वहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे जो दुकानें हैं माला फूल के, वो एक व्यवसायी है ना। पर्यटक लोग बनारस में कम से कम 4 से 5 लाख पर्यटक रोज आ रहे हैं। सभी देखा जाए तो गेस्ट हाउस से फुल रहते हैं अगल बगल के। इस पर्यटक को देखते हुए अब बनारस में तो लगातार गेस्ट हाउस और होटलें खुल रहे हैं। इससे लोगों का रोजगार बढ़ रहा है देखा जाए। तो आप लोग तो व्यापारी हैं। पहले कहा जाता था कि एक वक्त ऐसा भी था जब व्यापारियों के मन में बहुत डर रहता था, कानून व्यवस्था को लेकर के। लोगों को लगता था कि पता नहीं बेहतर से काम कर पाएंगे या नहीं। अभी आपको लगता है कि कुछ बदला है ये? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। योगी सरकार है इस समय, योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। देखा जाए तो जिस तरह से उनका जो दबाव है प्रशासन पे, अभी तक तो कुछ इस तरह का तो नहीं दिखता है। मतलब आपको लगता है कि आप बेखौफ होकर के काम कर पा? जी बिल्कुल, एकदम बेखौफ होकर काम कर रहे हैं। कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। जब तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे तब तक कोई डर नहीं है। बनारस तो बहुत बदल गया है। जब हम लोग उसके 1-2 बार और आए हैं किसी एजुकेशनल पर्पज से, तो बड़े जल्दी में थे और चले गए थे। तब के बनारस, अब के बनारस में तो जमीन आसमान का फर्क है। मतलब तब का बनारस और आज का बनारस में कंपैरिजन ही नहीं है। रोडें, सड़कें चौड़ी हो गई हैं, सड़कें साफ हैं, सुथरी हैं। पहले का बनारस तो बिल्कुल कंजस्टेड था। पहले का बनारस जो मेरे दिमाग में जब जो था वो था कि ऐसा ही होगा, कुछ थोड़ा बदला होगा, लेकिन बहुत बदल चुका है। पुरातन नगरी की अपनी पहचान होती है, बनारस की भी वही पहचान थी, पतली पतली गलियां। लेकिन बदलते समय के साथ विकास तब की भी याद है जब बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर था। अब तो खैर वो याद और अब का जो है वो तो बहुत चेंज हो चुका है। कि हाथों में लस्सी है, लस्सी कैसे लगी ये बताइए सबसे पहले। बहुत बढ़िया। Very tasty. It is so good to be here in Kashi. और अब बनारस, लस्सी आपने बता दी, बनारस कैसा लगा? बनारस is equally good. बहुत अच्छा लगा. काशी is equally good. कहाँ बनारस से आप आई हैं? गुवाहाटी असम। मतलब माँ कामाख्या की भूमि से आप आई हैं बाबा विश्वनाथ के दर पर। बिल्कुल बिल्कुल। पहली बार आई हैं? पहली बार बाबा का बुलावा आ गया तो हम लोग बस पहुंच गए यहाँ। कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई नहीं, एकदम सब बढ़िया से हो गया दर्शन। मतलब आप लोग को, मतलब बनारस के बारे में खूब सुना होगा, यहाँ पे कॉरिडोर बन गया है। मतलब कुछ आप लोग जब से आए हैं कभी ऐसा तो नहीं लगा कि यार सरकार को ये करना चाहिए था, ये नहीं किया, या फिर आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं, बहुत संतुष्ट है, सब बढ़िया से हो भी गया। और हम लोग का जो भी आर्थिक थे हम लोग अच्छे से कर लिए, तो अच्छा था। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है कि जो महिलाएं हैं उनको अपनी सुरक्षा की भी चिंता रहती है कि पता नहीं सेफ होंगे या फिर नहीं होंगे, फुहड़ता भी होती है। यहाँ पर कुछ ऐसा तो नहीं? सिक्योरिटी वाइज इट इज रियली गुड, बहुत अच्छा है, सब व्यवस्था भी सही है और बहुत बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ। एंड टुमारो वी आर लिविंग, सो वापस आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अगर बाबा का बुलावा आए तो बिल्कुल आएंगे। क्योंकि हम लोग लस्सी की दुकान में हैं, तो लस्सी नहीं पिलाएंगे आप? लस्सी बिल्कुल पिलाएंगे और लस्सी पीते हुए लोगों से जरा बात भी करेंगे। भैया बनारस के ही हो? हाँ, बहुत बार आए हैं। अच्छा, तो बनारस में लस्सी पीने के लिए आए खासतौर पर दुकान पर? नहीं, बहुत बार हम आए हैं यहाँ लस्सी पीने के लिए। हाँ। और यहाँ बहुत दूर दूर से, और यहाँ का बहुत पुराना लस्सी दुकान है और बहुत अच्छा लस्सी मिलता है यहाँ पे। और हम आज 10 साल से यहाँ से आ रहे हैं। तो लस्सी तो बढ़िया है, बनारस को लेकर क्या कहेंगे? बनारस में क्या माहौल चल रहा है? बहुत पुराना जगह है और भारत के प्राचीन शहर में से एक है बनारस। और बनारस का खूबसूरती देखने के लिए हर जगह से आदमी आते हैं बनारस। तो बनारस की खूबसूरती तो है, प्राचीन भी है, लेकिन जो बदलाव बनारस में हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे? योगी सरकार के, भाजपा के सरकार में और योगी सरकार में बनारस में बहुत ज़्यादा खर्चा, माने विकास हुआ है। हर जगह कॉरिडोर बन गया, देख ही रहे हैं आप। माने जहाँ जहाँ आप जाइएगा तहाँ पहले इतना, आप इसी रोड से आते थे तो पहले आप इतना स्पेस नहीं था इस रोड। चौड़ीकरण हो गया। हाँ, चौड़ीकरण भी हो गया है। हर जगह आपको सुख सुविधा जाने का मिल रहा है। लस्सी आपको कैसी लगी?
बहुत अच्छा लगा। कहाँ से हैं आप? पटना से हैं। पटना से आए हैं यहाँ पर घूमने के लिए, पहली बार आए हैं? नहीं, बहुत बार आए हैं। जब आते हैं यहाँ की लस्सी खाते हैं, भगवान लस्सी। तो कैसा लगता है आपको? बहुत सुंदर लगता है। बनारस तो इतने जगह, पटना से भी अच्छा लगता है बनारस में। पटना से भी अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। कुछ काम वाम हुआ है यहाँ? कुछ काम वाम हुआ है? काम हुआ है, बहुत योगी जी विकास किए हैं, रोड चौड़ीकरण कर दिए हैं, रुपये बनवा दिए हैं। अच्छा, बिहार में भी लोग योगी जी के बहुत तारीफ करते हैं, योगी मॉडल मांगते हैं, आपको लगता है कि कुछ काम कि योगी मॉडल हो जाए? हाँ, हम लोग मना रहे हैं। काहे? योगी जी का काम हम लोग को बहुत पसंद है। काहे क्या कर दिया योगी जी? योगी जी का जो भी काम है, प्रशासन से लेकर रोड से लेकर हर काम में योगी जी बहुत अच्छा काम करते हैं। हाँ, अपराधी यहाँ पर थर थर कांपता है। थर थर कांपता है? तो आपको ये बात कैसे पता चला? लोग देखते हैं ना, न्यूज देखते हैं, आप लोग के माध्यम से लोग पता चलता है प्रशासन का माहौल है, क्या है, कैसे अपराधी भागता है, कहता है कि जेल में रहेंगे ठीक रहेगा, बाहर नहीं रहेंगे। उन जेल में पसंद करता है। तो आपको ये अच्छा लगता है योगी जी का? हम लोग तो सम्राट चौधरी जी योगी जी के मॉडल पर चलने का काम कर रहे हैं, अभी शुरुआत कर रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि बिहार में भी इसी तरीके का मॉडल हो जाए? आप पहली बार आए यहाँ पे? नहीं, हम लोग सदैव हुए यहाँ पे, मतलब हमेशा आते रहते हैं, और जब आते हैं तो अब यहाँ पे लस्सी का के आनंद लेते हैं। बनारस में कुछ विकास आपको नजर आता है? बहुत बहुत। अरे क्या बात कर रही है मैडम, कॉरिडोर से लगाई, सड़क से लगाई, हॉस्पिटल से लगाई, ऐसा बात नहीं है। हम लोग को बहुत एकदम अच्छा लगता है और बहुत यहाँ पे डेवलप हुआ है। भैया आप बनारस के ही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बनारस के। तो लस्सी पीने आए हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल लस्सी पीते हैं। लस्सी, ठंडई, चाट, पकौड़ी, बनारस की तो खान पान इतना समृद्ध है कि लोग, मुझे लगता है कि दूसरे राज्यों से सिर्फ यहाँ कई बार कुछ यहाँ का जायका लेने भी आ जाते हैं। बनारस में सिर्फ नाश्ता ही नाश्ता होता है, खाना यहाँ भोजन नहीं होता है। अच्छा। सिर्फ नाश्ता होता है। जो सुबह का नाश्ता अलग, दोपहर का नाश्ता अलग, और 3 बजे का नाश्ता अलग, और शाम का नाश्ता अलग। 4 टाइम नाश्ता? 4 टाइम में नाश्ता। कचौड़ी, जलेबी, चने से शुरू? चने, हाँ, समोसे, उसके बाद सुबह की कचौड़ी जलेबी, फिर दोपहर में समोसा, फिर शाम को लस्सी, फिर उसके बाद आपका चाट पकौड़ी, सारी चीजें हैं सब। शहर के बदलाव के बारे में बताइए। शहर का बदलाव हुआ, बढ़िया हुआ है, अच्छा हुआ है, बट जो पक्षी कहते हैं कि बनारस की पहचान ही खो गई। नहीं, बनारस की पहचान जो चीज रहनी चाहिए वो चीज एज इट इज है। बनारस के लोग एज इट इज है, बदले नहीं, अभी तक वैसे ही। 2-4 महीने में, अब देखिए कुछ महीनों में चुनाव भी होने वाले हैं। हाँ। बनारस में तो हमेशा चुनाव को लेकर मुझे लगता है चर्चा 365 दिन जारी रहती है, लोग राजनीति पर बातचीत करते रहते हैं। तो अभी क्या माहौल यहाँ पर चल रहा है? भाई यहाँ का माइंड सेट, अगर आप पीछा करेंगे तो हम अपने ऊपर की कंट्री को पीछा करते हैं, हम अपने ऊपर की कंट्री को पीछा करते हैं, अपने आगे के स्टेट को पीछा करते हैं, हम अपने आगे के स्कूल को पीछा करते हैं, हम आगे की यूनिवर्सिटी को पीछा करते हैं। तो हम लोग वैसे ही आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो बनारस में बातचीत कैसी चल रही है? चुनाव को लेकर चर्चा वर्चा है क्या यहाँ? हाँ हाँ, थोड़ी बहुत चर्चा होती रहती है। क्या आप लोग खुश है काम ऐसे? जैसा आप उसमें क्या जानना चाहती हैं, ये आप हमसे लोग खुश है बदलाव से, यहाँ के कामकाज से? बदलाव से खुश नहीं है तो 10 साल से यहाँ योगी सरकार है, 10वां साल चल 27 में। अगले 27 में अब जो भी हो वो तो भाई, अब तो माहौल कैसा है? माहौल एज इट इज वेरी गुड एटमॉस्फेयर गुड है। तो भाई प्रिया को तो लस्सी इतनी पसंद आ रही है कि प्रिया ने तो लस्सी बनाना बाकायदे सीख भी लिया है। प्रिया, मुझे लगता है आगे आप लस्सी पिलाएंगी सब साथियों को। मलाई चाहिए आपको लस्सी में? पूरी तैयारी है। चलिए आप लस्सी बनाइए। लेकिन आखिरकार यहाँ की लस्सी क्यों लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आती है? भाई ऐसा क्या मिलाते हैं, वो जरा इनसे पूछें। भैया ऐसा क्या लस्सी में जादू, आ जाइए थोड़ा आगे, ऐसा क्या लस्सी में जादू की लाइन पे लाइन और रोजाना इतनी भीड़? देखिए, ये जादू नहीं है, ये काशी है। यहाँ मां अन्नपूर्णा का जो है वास है और उनका आशीर्वाद है। महादेव की नगरी है। यहाँ पे अगर ठेले पर से केला भी उठा के आप खा लेंगे ना तो वो भी बहुत स्वादिष्ट होता है। तो ये काशी है। बिल्कुल। लेकिन देश विदेश से आपके पास से लोग लस्सी पीने के लिए आते हैं, मैं देख रही हूँ लगातार लोग आ रहे हैं। तो ऐसा क्या खास आपकी रेसिपी है लस्सी की? देखिए, रेसिपी क्या है कि जो भी चीज आप बनाइए तो लगनशीलता से बनाइए, उसमें तन्मनता से बनाइए और अपनेपन से बनाइए। जब वो चीज़ में भाव उत्पन्न होगा तो बेसिकली जो है स्वाद उसमें आएगा। कहावत है ना कि भगवान भोग के नहीं भाव के भूखे होते हैं। अच्छा। तो आपका भाव अच्छा होना चाहिए बनाने का और शुद्धता होनी चाहिए उस चीज़ में। तो अपने आप को उतार दीजिए उस चीज़ में तो निश्चित रूप से उसमें स्वाद आएगा। तो कहावत हवा में एक अलग ही तरह की देखिए, कहा गया कि पत्थरों में पारस, उसका कोई जोड़ नहीं है। अब पंछियों में सारस, उसका कोई मुकाबला नहीं है। और शहरों में बनारस, तो ऐसा कोई शहर नहीं है। तो यहाँ पे हर एक चीज में मस्ती है। अब मस्ती में की बात हो तो लस्सी भी आप जरा पी लीजिए, बहुत देर से आप इंतजार कर रही हैं। बिल्कुल, चलिए तो हम लस्सी का आनंद लेते हैं, लेकिन आप हमारे साथ इस यूपी यात्रा में बने रहिए।